बिहार में 4 से 5 दिन के अंदर ही अब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और ये पहले ही तय माना जा रहा था कि चुनाव के करीब आते आते एनडीए में भगदड़ मचेगी और जो दावे किए जा रहे थे या हो रहे थे वो अब सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों में ही भगदड़ के हालात हैं और बड़ी बात यह है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही सत्ता में है, यानी बिहार में इस समय एनडीए की सरकार है, आप सभी जानते हैं। लेकिन लगातार नेता पाला बदल रहे हैं। सत्ता पक्ष से निकलकर कुछ नेता प्रशांत किशोर की पार्टी में जा रहे हैं तो ज्यादातर महागठबंधन के पाले में जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर अब उनकी पार्टी के नेताओं को ही उम्मीद नहीं दिख रही है, कोई विश्वास नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही हैं उसमें महागठबंधन की सरकार बड़े बहुमत से बनने की बातें कही जा रही हैं। तो कैसे चुनाव से पहले पिछड़ता दिख रहा है एनडीए, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। राजनीतिक दल जहां जनता को लुभाने में लगे हुए हैं और वहीं खासकर विपक्ष की बात की जाए तो वो सरकार की पोल खोल रहा है और जनता को जागरूक कर रहा है। वोटर अधिकार यात्रा निकालकर वोट चोरी के मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। राज्य में हर बच्चे की जुबान पर वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा इस वक्त छाया हुआ है। राहुल गांधी की लोकप्रियता में, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हुआ है और ये सब बीजेपी और एनडीए सरकार को डरा रहा है, जिसके चलते दावे किए जा रहे हैं कि महागठबंधन काफी मजबूत है बिहार में और हो सकता है कि इस बार सत्ता में महागठबंधन आ जाए। यानी महागठबंधन का उत्साह बढ़ा हुआ है। महागठबंधन और ज्यादा बड़े से बड़े खुलासे कर रहा है और सरकार को घेर रहा है। लेकिन राज्य की एनडीए सरकार और खासकर सीएम नीतीश कुमार सिर्फ अपनी पार्टी में मची खींचतान को ही रोकने में लगे हुए हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक आते आते ये भगदड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वैसे तो चुनाव के दौरान दल बदल आम बात है, लेकिन यहां नीतीश के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा भगदड़ सिर्फ नीतीश की पार्टी में यानी कि जेडीयू में ही मची हुई है। अब तक जेडीयू के कई नेता और समर्थक पार्टी छोड़ चुके हैं और इस लिस्ट में अब कई नाम और जुड़ गए हैं। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि किसने नीतीश का हाथ छोड़ा और फिर किसका हाथ थाम लिया है। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं परवत्ता सीट से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार से, जो अब आरजेडी का हाथ थामने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इस तरह की अटकलें तब लगने लगी जब तेजस्वी यादव से मुलाकात की उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। वहीं दूसरी तरफ उनकी नाराजगी की खबरें तो पिछले दिनों से लगातार बनी ही हुई हैं और ऐसे में जब वो तेजस्वी से मिले हैं तो इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि वो अब तेजस्वी के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं और इसके लिए गोगरी भगवान हाई स्कूल मैदान में एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है, जहां तेजस्वी यादव खुद डॉक्टर संजीव को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। आपको बता दें कि भूमिहार समाज से आने वाले डॉक्टर संजीव कुमार की पर्वता क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में जैसे ही खबरें आई हैं कि वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं तो नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई है। वहीं पिछले कुछ समय से उनकी नाराजगी जदयू नेतृत्व के खिलाफ दिखाई दे रही थी और जब जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी की, तब भी उनके रुख को लेकर चर्चा तेज थी, क्योंकि वो नीतीश कुमार के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके अलावा उन पर विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश के मामले में ईओयू ने पूछताछ भी की थी। हाल ही में उन्होंने पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में ब्रह्मऋषि समाज की बैठक बुलाई थी, जिसे भूमिहार वोटरों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। अब उनके राजद में यानी राष्ट्रीय जनता दल में जाने से जदयू की परवत्ता सीट कमजोर पड़ सकती है, यानी परवत्ता सीट जदयू के हाथ से जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल को भूमिहार समुदाय में बड़ा फायदा मिल सकता है और इसलिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल में जेडीयू के कई नेता शामिल हो चुके हैं, लेकिन नीतीश को सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल से ही नहीं बल्कि जनसुराज पार्टी से भी खतरा बढ़ा हुआ है और नीतीश को जो झटके लग रहे हैं जाहिर है उसका असर एनडीए सरकार पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये बात बीजेपी भी समझ चुकी है चुनाव की तारीख नजदीक आते आते कि बिना नीतीश के उसकी नैया पार नहीं लग सकती और इसीलिए अब नीतीश को लगातार मनाने की, साधने की कोशिशें बीजेपी की तरफ से चल रही हैं। अब वही बात करें जनसुराज पार्टी की, तो जनसुराज पार्टी भी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने में और कमजोर करने में लगी हुई है, क्योंकि जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव राजेश सिंह कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ जसुपा यानी जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। राजेश सिंह कुशवाहा जदयू के डुमरांव विधानसभा के प्रभारी भी रहे हैं। राजेश ने अपने इस्तीफे को लेकर कहा कि अब बिहार बदलाव चाहता है और प्रशांत किशोर की तरफ जनता आस लगाए देख रही है।
हम भी जसपा के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। बड़ी बात यह है कि राजेश अकेले नहीं गए हैं, बल्कि उनके साथ रवि नारायण सिंह, मनीष यादव, मंटू कुशवाहा, विकास पांडे, मुन्नी ठाकुर, मुन्ना पासवान और अविनाश जहा आदि जसपा के पाले में आए हैं और इसके साथ अच्छी खासी संख्या में लोगों के समर्थक भी जसपा में चले गए हैं। इन सब के अलावा मोतिहारी जिला जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष सह प्रदेश महासचिव रतन सिंह पटेल ने पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए अपने पद व सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश महासचिव के इस्तीफे से मोतिहारी जिला सहित गोविंदगंज विधानसभा में बड़े डैमेज होने से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं प्रदेश महासचिव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित प्रदेश अध्यक्ष को जो पत्र लिखा है, उस पत्र में कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने अपने पत्र में बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना जरूर साध दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि विगत 1-2 वर्षों में, यानी बीते कुछ 1-2 वर्षों में पार्टी को तथाकथित कुछ दूसरे दल से साजिशतन पार्टी में प्रवेश पाकर आदरणीय नेता को अपने मंत्राचाल में फंसाकर पार्टी के मूल भावना से और आदरणीय नेता के चाल और चरित्र को ही बदल दिया है। ऐसी परिस्थिति में अंतरात्मा की आवाज पर, अपने जमीर की पुकार के आधार पर एक दिन भी पार्टी में रहना मुनासिब नहीं समझते हुए पार्टी के प्रदेश महासचिव बिहार पद से एवं प्राथमिक सदस्यता से अपने आप को मुक्त करता हूं। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नीतीश कुमार के कंट्रोल में सरकार नहीं है, नीतीश कुमार अपने फैसले खुद से नहीं ले सकते हैं, बल्कि उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में बैठे लोगों के पास है। और यही बात राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी लगातार कही जा रही है और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ही नहीं, पूरा महागठबंधन यही बात कह रहा है। यानी चुनाव नजदीक आते आते नीतीश कुमार को झटके लग रहे हैं और इसका असर एनडीए पर जरूर पड़ेगा और इसीलिए पूरे एनडीए में खलबली मची हुई है। बड़ी बात यह भी है कि पीके ने अपनी चाल जरूर बदल दी है। शुरुआत में वो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब पीके की रणनीति एनडीए के प्रमुख नेताओं की तरफ मुड़ गई है। उनके निशाने पर जेडीयू के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंत्री मंगल पांडे जैसे दिग्गज नेता हैं। पीके के एक्शन मोड से सबसे बड़ा झटका जेडीयू को ही लगा है। उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी और उनके परिवार पर 2 साल में 200 करोड़ की जमीन खरीदने का गंभीर आरोप लगा दिया। जवाब में मंत्री अशोक चौधरी ने पीके को मानहानि का नोटिस जरूर भेजा, लेकिन पीके और आक्रामक हो गए, जिसका असर यह हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीके के खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय अपने ही करीबी मंत्री से दूरी बनाना शुरू कर दिया। यानी नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि अगर वो अपने मंत्री के साथ खड़े दिखाई देंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। यानी एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार पर जो जंगल राज के, भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है ही। अब एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि पीके नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रहे हैं, क्योंकि राजनीति के जानकारों का मानना है कि पीके की जो रणनीति है वो 1990 के दशक के हालात जैसी है, जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में घिरे थे और नीतीश कुमार को उभरने का मौका मिल गया था। पीके भी बिल्कुल उसी तरह मौजूदा सियासी समीकरणों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जंगल राज के आरोप लगा रहे हैं, उनके मंत्रियों को घेर रहे हैं और खुद को मजबूत करने में लगे हैं। फिलहाल ये स्पष्ट है कि पीके बिहार के चुनावी माहौल के केंद्र में आ चुके हैं और उनकी आक्रामक रणनीति ने जेडीयू और भाजपा दोनों के लिए जबरदस्त सिरदर्द पैदा कर दिया है। लेकिन ज्यादा चुनौती नीतीश के लिए बढ़ रही है, क्योंकि नीतीश की पार्टी में ही, नीतीश के दल में ही दल बदल शुरू हो गया है। कोई महागठबंधन में जा रहा है तो कोई जनसुराज में जा रहा है, लेकिन भगदड़ सिर्फ जेडीयू में मची हुई है और इसी से नीतीश कुमार बौखलाए हुए हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि नीतीश अगर कमजोर होंगे तो फर्क एनडीए पर भी जरूर पड़ेगा और वहीं नीतीश कुमार से जो नाराजगी निकल कर आ रही है उनके पार्टी नेताओं की, उसकी मुख्य वजह, उसकी जड़ बीजेपी के साथ ही उनका होना माना जा रहा है और इसीलिए बीजेपी के लिए भी एक बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है इन चुनावों में। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।